देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि राजनीतिक स्थिति को लेकर अनावश्यक अटकलें लगाना ठीक नहीं है। कांग्रेस एकजुट थी है और रहेगी। प्रियांक खड़गे ने आज बेंगलुरु में सत्तारूढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान पर कहा कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के बारे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वे खुद भी कुछ नहीं जानते। प्रियांक खड़गे ने कहा कि इस मामले में जब जरूरी होगा तब हाईकमान हस्तक्षेप करेगा। CM does not know, DCM does not know, PCC president does not know, me as a cabinet minister does not know. How do you know? They will intervene at the right time when it is necessary. Unnecessary speculation is not necessary, is not appreciated. Who said they are divided? I don't know where media gets their information from. No, see, I cannot react to everything that increases your TRPs. Congress was, is and will be united. See, that again is blown out of proportion. That is something that Mr. D.K. Shivakumar had said openly in during a speech. And the same speech was the thing that was put in there. Yes, maybe it was misconstrued or the timing was wrong, or media, as always, reads between the lines. Now what can we do about it? That's my देश का मिजाज साउथ। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति पर कहा कि राज्य में कांग्रेस को सुशासन की नहीं बल्कि सत्ता की मलाई के बंटवारे की चिंता है, इसलिए पार्टी में सत्ता संघर्ष की मारकाट चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास ठप है और झगड़े चालू हैं। कांग्रेस सरकार कुर्सी की लड़ाई में इतनी उलझी है कि जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और सरकार की स्थिति पूरी तरह जर्जर हो गई है। कर्नाटका में कांग्रेस को सुशासन की, जनता की बिलाई की नहीं, सत्ता की मलाई की बंदर बांट की चिंता है। इसलिए कांग्रेस में सत्ता संघर्ष का मार काट चल रहा है। सुशासन, विकास ठप है और झगड़े चालू। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ के लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कृष्ण गर्भगृह के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन भी किया। उन्होंने पवित्र कनकना किदी के लिए सोने का कनक कवच समर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूज्य संतों के सानिध्य में रहने का अवसर पाकर वे गौरवान्वित हैं। साइक्लोन तित्वा उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इससे पूर्वी तटवर्ती इलाकों में 1 दिसंबर तक मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी राज्यों में इस दौरान बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों, मन्नार की खाड़ी और कन्याकुमारी के आसपास के क्षेत्रों में सोमवार तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। IIT हैदराबाद 4 से 6 दिसंबर तक धातु वैज्ञानिक और पदार्थ वैज्ञानिकों का सम्मेलन आयोजित करेगा। संस्थान के निदेशक और IIM के अध्यक्ष प्रोफेसर BS मूर्ति ने कहा कि ये सम्मेलन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स की प्रस्तुतियों के माध्यम से इंडस्ट्री एकेडमिक रिलेशंस को मजबूत बनाएगा। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में ग्राम पंचायत चुनावों में लोगों की शिकायतों के लिए एक मॉड्यूल शुरू किया है। ये मॉड्यूल आयोग की वेबसाइट www.tsec.gov.in पर उपलब्ध है। शिकायत दर्ज कराने से पहले इस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको बता दें कि राज्य में 12,278 ग्राम पंचायतों और 1,12,000 वार्डों के चुनाव 3 चरणों में 11, 14 और 17 दिसंबर को होंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch